अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स विच इज़ फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसे कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। हम इस ट्राइंगल के एरिया निकाल सकते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो इसको निकालते हैं इस तरीके से, डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इट इज़ इक्वल्स टू 1/2 एंड दिस डिटर्मिनेंट। यहाँ पर सारे x कोऑर्डिनेट्स हैं इस ट्राइंगल के, यहाँ सारे y कोऑर्डिनेट्स हैं इस ट्राइंगल के, और यहाँ पर सिंपली 1 1 1 है। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस डिटर्मिनेंट हमें इसका ट्राइंगल मिल जाएगा। तो चाहता हूँ आप यहाँ वीडियो पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 0, 0, 3 एंड 1, 0। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सिंपली इस एक्सप्रेशन में x1, x2 और x3 की वैल्यूज पुट करनी है एंड y1, y2 एंड y3 की वैल्यूज पुट करनी है और उसको हमें सिंपली सॉल्व करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप, जो सेकंड कॉलम है इसके अंदर दो एलिमेंट्स जीरो हैं, फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट। तो बेटर होगा कि हम इस डिटर्मिनेंट को सेकंड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करें ताकि हमें कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। तो यहाँ से हमारी वैल्यू मिलती है -9/2, जो कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद 1/2। अब हमें पता है कि एरिया हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो एरिया हमेशा इसका मॉड होगा। तो इसका एरिया क्या होगा? 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमें हमेशा इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब हम डिटर्मिनेंट्स की एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। यहाँ हमारे पास A और B दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर है n/n। हमने इनका पहले प्रोडक्ट लिया, यानी कि हमने A और B को मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला एंड दिस इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। ये प्रॉपर्टी कहती है। इसको हम बहुत ईजिली प्रूव कर सकते हैं और इसके प्रूफ के लिए हम A और B को एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मान के चलेंगे। बट ये जो प्रॉपर्टी है ये n/n ऑर्डर के मैट्रिसेस के लिए ट्रू है। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं। मान लो A एक मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का जिसके एलिमेंट्स हैं PQRS, तो इसका डिटर्मिनेंट होगा सिंपली यही PQRS। और मान लो B एक और डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर है 2/2 और इसके एलिमेंट्स यहाँ लिखे हुए हैं और ये इसका डिटर्मिनेंट है। अब मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो यहाँ पर पॉज करें और A एंड B मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें और बताएं कि क्या आता है। एंड सिमिलरली फिर इसके बाद आप डिटर्मिनेंट A एंड डिटर्मिनेंट B को आपस में मल्टीप्लाई करें। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर। आई होप आपने A इंटू B कंप्यूट किया होगा। तो मैंने A इंटू B कंप्यूट किया और उसके बाद मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब मैं इस डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस कर सकता हूँ सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में। क्यों? क्योंकि इसके पहली रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है ये सम ऑफ 2 टर्म्स लिखा हुआ है और ये भी सम ऑफ 2 टर्म्स लिखा हुआ है। तो मैं इस डिटर्मिनेंट को सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकता हूँ। तो पहला डिटर्मिनेंट क्या आएगा? Px Py एंड जो सेकेंड रो वो सेम रहेगी और यहाँ पर आएगा QZ QW और सेकेंड रो सेम रहेगी। इस डिटर्मिनेंट में P कॉमन था फर्स्ट रो में, तो मैंने P बाहर कॉमन ले लिया, और सेकेंड डिटर्मिनेंट में Q कॉमन था फर्स्ट रो में, तो मैंने Q बाहर कॉमन ले लिया। तो मेरे पास ये डिटर्मिनेंट्स हैं और ये डिटर्मिनेंट का सम लिखा हुआ है। अब मैं अगेन इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम में ब्रेक करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है ये 2 टर्म्स का समेशन लिखा हुआ है और यहाँ पर जो सेकेंड एलिमेंट है ये भी 2 टर्म्स का समेशन लिखा हुआ है, और सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी अप्लाई करने वाला हूँ। तो इसको मैंने ब्रेक किया फर्दर, तो यहाँ से आया ये P टाइम्स XY और यहाँ पर था RX RY और दोनों में R कॉमन था तो मैंने R बाहर ले लिया। सिमिलरली यहाँ पर आएगा SZ SW और दोनों में S कॉमन था तो मैंने यहाँ पर S बाहर कॉमन ले लिया। तो और सेकंड इसके केस में यहाँ से क्या आएगा RX RY और दोनों में R कॉमन था तो मैंने R बाहर कॉमन ले लिया, और यहाँ से क्या आएगा SZ SW तो मैंने यहाँ से S कॉमन ले लिया सेकेंड रो में से। अब इस डिटर्मिनेंट में 2 रोज और दो रोज एग्जैक्टली सेम है तो ये 0 हो गया, एंड सिमिलरली ये इस डिटर्मिनेंट में भी 2 रोज सेम है तो भी ये 0 हो गया। नाउ अब इस डिटर्मिनेंट को देखें आप और इस डिटर्मिनेंट को देखें। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट
कि दो रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर दूं, यानी कि एक्स वाई ऊपर लिख दूं और जेड डब्ल्यू नीचे लिख दूं, तो ये सिंपली नेगेटिव टाइम्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, ये दिस डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट कॉमन आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉमन ले लिया मैंने। और यहाँ पे क्या आएगा, सिंपली पी एस माइनस क्यू आर। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ पी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और यह का डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो यहाँ से मैंने प्रूव कर दिया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब हम पढ़ेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स यूज़ होते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए। तो मान लो मेरे पास डिटर्मिनेंट है ऑर्डर 3/3 का, जिसके एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट ए आई जे, इसको हम लिखते हैं एज सी आई जे इक्वल्स टू -1/i+j इंटू एम आई जे। यहाँ पर आई और जे क्या है, ith रो एंड jth कॉलम, एंड एम आई जे मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट आई जे। तो यहाँ हर एक एलिमेंट के लिए कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकालेंगे कोफैक्टर A11 के लिए। तो हम इस एक्सप्रेशन में i इक्वल्स टू 1 एंड j इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा C11 विच इज कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1 इक्वल्स टू -1 की पावर 1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 1 इंटू माइनर ऑफ 1 और माइनर ऑफ 1 क्या होगा, सिंपली A22 A23 A32 A33 का डिटर्मिनेंट, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये है कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट ए आई जे। तो अब हम देखते हैं कि कोफैक्टर्स यूज़ करके हम किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है A11 इंटू उसका कोफैक्टर प्लस A12 इंटू उसका कोफैक्टर प्लस A13 इंटू उसका कोफैक्टर। यहाँ पर A11 A12 A13 फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, तो इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन अलॉन्ग फर्स्ट रो। सिमिलरली हम इसके रिस्पेक्ट में भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, और इसका एक्सपेंशन क्या होगा, A21 इंटू C21 प्लस A22 इंटू C22 प्लस A23 इंटू C23। तो ये कहलाता है एक्सपेंशन अलॉन्ग सेकेंड रो, और ये भी हमें सेम वैल्यू देने वाला है। एंड वी कैन ऑल्सो एक्सपेंड अलॉन्ग थर्ड रो। तो ये थर्ड रो का एक्सपेंशन यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, और हमें यहाँ से भी वैल्यू सेम मिलने वाली है। इनके अलावा अगर कुछ और कॉम्बिनेशन होगा तो उस केस में हमेशा वैल्यू में 0 मिलने वाली है। तो यहाँ से हम इस तरीके से कोफैक्टर्स को यूज़ करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं।